हरे कृष्ण। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 18। कैरेक्टर ऑफ वन इन एक्सटैटिक लव। एक्सटैटिक लव, भगवान के प्रति प्रेम होने, जिसके हृदय में प्रेम है, उसके क्या लक्षण हैं, ऐसे इसके ऊपर हम लोग चर्चा चालू किए थे। तो ऐसे टोटल 9 लक्षण हैं, 9 symptoms of a person who has actually developed complete love for Krishna। So, इसमें से हम लोग चर्चा कर चुके थे दो तीन। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, परसिवरेंस, डिटैचमेंट, guidelessness एंड ग्रेट होप। फाइनली ये है ईगरनेस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड सक्सेस। इसको बोलते हैं उत्साह, उत्कंठता होता है। So, ये भी एक सिम्टम होता है in a person who has actually developed love for Krishna। कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित किया हुआ भक्त के अंदर। So when one is sufficiently eager to achieve success in devotional service, that eagerness is called samutkantha। उत्कंठा। समुत्कंठा में सम्यक रूपेण उत्कंठा। उत्कंठा का एक्चुअली लिटरल मीनिंग ये है, उत्कंठा। उत मीन्स उठा करके, कंठा जो अपना गला उठा करके जो कोई ईगर होकर के, ईगरनेस पता चलता है ना। जैसे कोई इवेंट हो रहा है या कोई लेक्चर चल रहा है या आप किसी की बात को जब गला उठा करके सुनते हैं, तो इसका मतलब है उत्कंठित है। उत्कंठित मीन्स यू आर वेरी ईगर टू हियर, यू आर वेरी ईगर टू पार्टिसिपेट, है ना, उसमें भाग लेने के लिए, उस कार्य में भाग लेने के लिए, उस इवेंट में जाने के लिए या सुनने के लिए आप बहुत ईगर है, उत्सुक है। और समुत्कंठा मीन्स पूरी तरीके से जो है उत्कंठित है। मीन्स यू आर डिटरमाइंड टू हैव द सक्सेस। उसको समुत्कंठा बोलते हैं, सम्यक रूपेण उत्कंठा। यह समुत्कंठा का अर्थ होता है यू आर नॉट जस्ट ईगर बट यू आर डिटरमाइंड टू रिमेन ईगर अंटिल यू अचीव द सक्सेस। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक आप ईगर हैं, इच्छुक हैं, उत्सुक हैं उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। मीन्स उस कार्य को करते रहने के लिए, इसको बोलते हैं समुत्कंठा, ईगरनेस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड सक्सेस। तो ये एक जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, अ पर्सन हु हैज actually developed love for God, he has this symptom, samutkantha. Samutkantha means eager. He is eager for achieving the desired success. And what is the desired success? Uh, to become fully Krishna conscious, to get shelter of the Lord completely। और इसके लिए फिर वो जितने भी कार्य होते हैं भक्ति संबंधित, जो रिक्वायर्ड फेवरेबल, अनुकूल ऐसे संकल्प, whatever is favorable for advancing in devotional service to कृष्ण, उसको एक्सेप्ट करता है। जो भी अनुकूल है कृष्ण के नजदीक लाने के लिए, उसको वो पूरे ईगरनेस के साथ, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वो उसको एक्सेप्ट करता है। और जितने भी कार्य प्रतिकूल हैं, थिंग्स और एक्टिविटीज विच आर अनफेवरेबल एंड विच ब्लॉक्स माई एडवांसमेंट टूवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको इमीडिएटली उसको साइड कर देता है। सो दिस मीन्स कंप्लीट ईगरनेस, इसको कंप्लीट ईगरनेस बोला जाता है। और ये कंप्लीट समुत्कंठा, जैसा कि मैंने बताया कि ये रहता है कब तक, मीन्स द डिवोटी ही इज डिटरमाइंड ऑल्सो टू हैव दिस काइंड ऑफ ईगरनेस थ्रू आउट हिज जर्नी till the time he achieves the perfection। So actually this eagerness is the price for achieving success in Krishna consciousness। ये कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करने का यही एकमात्र प्राइस है, मूल्य है। तत्र लौल्यम अपि एकलमूल्यम। भक्ति साम्र सिंधु में ही प्रभु गोस्वामी अन्यत्र वर्णन करते हैं
कि व्हाट इज द प्राइस, व्हाट प्राइस वी हैव टू पे इन ऑर्डर टू गेट शेल्टर ऑफ गॉड, भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए, और टू डेवलप लव फॉर हिम, ये प्राप्त करने के लिए प्राइस क्या है, कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। जैसे इस संसार में आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू पजेस, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, यू मस्ट पे सम प्राइस, कुछ तो मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। चाहे वेदर इट इज एन ऑब्जेक्ट और पर्सन और एनी एक्टिविटी और एनी पोजिशन और एनीथिंग, एनी सिचुएशन, यू मस्ट पे प्राइस, सुटेबल प्राइस वो पे करना ही पड़ता है। किसी अ, वस्तु को भी अगर हम प्राप्त करना, खरीदना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। कोई कार्य, हम किसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस जो करना चाहता है, तो उसके लिए भी प्राइस पे करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंस परचेजिंग हिम, बट इन द सेंस टू एस्टेब्लिश अवर मीन्स रिलेशनशिप का, परफेक्ट रिलेशनशिप, उसके लिए भी हमको प्राइस पे करना पड़ेगा। स्पेशली रिलेशनशिप जो होता है, किसी के साथ अगर हम अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना, करके रखना चाहते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट कि हम बस विल जस्ट डिमांड एंड विल नॉट पुट द एफर्ट। अगर कोई भी रिलेशनशिप है इस संसार में, अगर कोई व्यक्ति, दोनों की तरफ से अगर एफर्ट नहीं लगाया जाएगा, सो रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता है। हाँ, ये तो आप जानते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से, इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश अवर रिलेशनशिप विद गॉड, so we also have to put some kind of effort towards him, as the Lord is putting effort uh, to bestow his mercy upon us। जैसे भगवान, हमारा भगवान के साथ संबंध अगर हम स्थापित करना चाहते हैं, वो जो परफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो उसके लिए हमको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। हाँ, और जैसे भगवान करते हैं, हर जीवात्मा के लिए करते हैं। He is maintaining all the living entities, he is providing all the facilities, एंड ही इज गिविंग रिमेम्बरेंस, नॉलेज, एवरीथिंग। भगवान श्री कृष्ण सब प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, और फिर जो रिजल्ट है वो भी देते हैं। इस प्रकार से उनकी तरफ से वो इफर्ट है हमारे प्रति, एंड इन दैट वे ही शोज हिज अफेक्शन फॉर अस। तो इसी प्रकार से हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उनके प्रति कुछ करें, कुछ करें, ताकि वो रिलेशनशिप जो है म्यूचुअली एग्जिस्ट कर सके। तो रिलेशनशिप जो है केवल वन वे नहीं होता है। केवल वन वे अगर किसी का है एफर्ट, सो इट वोंट सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मस्ट ब्रेक, तो टूट ही जाएगा। हाँ, तो उसी प्रकार से इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद गॉड, देन वी आल्सो हैव टू पे समथिंग। हमको क्या पे करना पड़ेगा? सो ये बहुत अद्भुत चीज है जो और किसी रिलेशनशिप में काम नहीं करती। अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है, देयर इज ओनली वन प्राइस वी मस्ट पे, वी मस्ट बी रेडी टू पे। और यही प्राइस, यही मूल्य जो है कि वो भगवान एक्सपेक्ट भी करते हैं, और इसके अलावा वो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। सी, कृष्णा इज सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल एंड सो मैग्नानिमस। कितने उदार हैं भगवान। तो वो क्या है प्राइस? वी जस्ट हैव टू develop intense greed or intense desire to establish our relationship with the Lord. That is the only price। केवल हमको अपने हृदय से भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ने के लिए तीव्र इच्छा रखना है, सिंसियर डिजायर रखना है, और सिंसियर प्रेयर्स करना है। तो इसके माध्यम से भगवान तैयार हो जाते हैं टू एक्सेप्ट अस, एंड देन ही टेक्स इट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपना फिर जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं कैसे इस भक्त के जीवन में अरेंजमेंट करूं ताकि ये मुझे प्राप्त कर ले। वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये भगवान बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति. Those who constantly endeavor or desire, sincerely desire with intense greed to get united with me, to establish their relationship with me, I give them intelligence and I provide all the facilities by which they can come to me. ये भगवान गीता में बोलते हैं कि जो लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि कैसे मैं भगवान के साथ अपने संबंध को स्टेब्लिश कर सकूं और कैसे मैं भगवान को जान सकूं, कैसे मैं उनको प्राप्त कर सकूं और कैसे मैं उनके साथ रेसिप्रोकेट कर सकूं, आदान प्रदान कर सकूं, तो भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति को के लिए अरेंजमेंट करता हूँ, फैसिलिटी देता हूँ, ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके. ये नमाम उपयान थे. जैसे सो वंडरफुल. कृष्णा doesn't he doesn't never he never expect what we are going to give to him. वो एक्सपेक्ट नहीं करता. इस संसार में कोई भी रिलेशनशिप है ना, हर कोई हमसे एक्सपेक्ट करेगा. Is on some sort of sense gratification is always expected in any kind of relationship. Without expectation of sense gratification, no, no relationship can exist in this material world. ये भौतिक संसार में कोई भी संबंध है, उसमें कुछ न कुछ प्रकार का खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगा, आशा रहेगा. अगर हम किसी व्यक्ति के सेंस ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने की का कैपेसिटी रखते हैं, तभी वो व्यक्ति हमसे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए तैयार होगा. और नहीं रखते हैं तो नहीं होगा वो तैयार. ये एक फैक्ट है. यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक. दिस इज द फिलोसफी इन दिस वर्ल्ड. एज सुन एज a person cannot fulfill my desires for sense gratification, then immediately break up. This is the harsh reality of this world. और इसलिए इस प्रकार के जो रिलेशनशिप होते हैं, these kind of relationships are actually not based upon love, but these relationships are based upon lust, fulfillment of lusty desire in various forms. अलग अलग प्रकार से अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर को फुलफिल करने के लिए ही व्यक्ति इस रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है. और इसी बेसिस पे वो संबंध चलता भी है. और जैसे ही वो फुलफिलमेंट ऑफ मटेरियल डिजायर्स इज नो मोर हैपनिंग, इमीडिएटली ब्रेकअप. ये हार्श रियलिटी है संसार. लेकिन ओनली विद गॉड देयर इज नो सच एक्सपेक्टेशन, आइदर फ्रॉम द लॉर्ड साइड और फ्रॉम द डिवोटी साइड. भगवान की तरफ से भी नहीं है और वो भक्ति की तरफ से भी नहीं होता है. हम्म. आप सोचिए, क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति है संसार में जो आपको केवल इस बेसिस पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आपके साथ इस बेसिस पे रिलेशनशिप संबंध बनाने के लिए तैयार है कि आप उससे उस उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए बस इच्छा रखते हैं? क्या पॉसिबल है? स्पेशली अगर वो व्यक्ति इफ अगर वो व्यक्ति कुछ मात्रा में ऑपुलेंट है, ऐश्वर्य है, अट्रैक्टिव है या सेलिब्रिटी है. ऐसा कोई हो सकता है कि आप कोई सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस, आप केवल अपने हृदय में इच्छा रखें कि ओ, ये सेलिब्रिटी का मैं फैन हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ हिम और विथ हर. ऐसा बस इच्छा रखें आप, तो क्या वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करेगा? कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो व्यक्ति भी कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो भी केवल उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेगा या रिलेशनशिप रखेगा जिनके द्वारा उसको कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है. सबके साथ नहीं रखेगा. फैन फॉलोइंग बस बनाएगा, वो भी अपने लाभ के लिए. लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं. कृष्ण इज सिंपली रेडी on this basis only that you just simply want to be with him. इसके लिए इतना ही कृष्ण के लिए पर्याप्त है. हमारी हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, इट डजेंट मैटर फॉर हिम. व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस वी वर and what kind of sinful activities we must have performed, it doesn't matter for him. As soon as we realize that I am an eternal part and parcel and servant of Krishna. So, my dear Krishna, please accept me. Now, I want to establish my relationship with you. Hello.
केवल भगवान के लिए ही ये मैटर नहीं करता है कि हमारा पास्ट कैसा था, हम कैसे हैं, हमारी क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है। जैसे ही हम बस ये प्रपोजल रखते हैं कृष्ण के पास कि मैं आपका हूँ और आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, श्री कृष्ण इज इमीडिएटली रेडी, वो तुरंत तैयार है। हाँ, इसको बोलते हैं ईगरनेस, समुत्कंठा। हाँ, तत्र लौल्यम, इंटेंस ग्रीड, इसको बोलते हैं। ये इसलिए यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन बताया गया है। So everything has some value, and one has to pay the value before obtaining or possessing it. It is stated in the Vedic literature that to purchase the most valuable thing, Krishna consciousness, one has to develop intense eagerness for achieving success. ये intense eagerness को प्राप्त करने, यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है जिसके द्वारा व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। लौल्यम इसको बोलते हैं। और ये जो इंटेंस ईगरनेस है, ये कैसे डेवलप होता है? और दिस इज डेवलप through association of such devotees who have this intense eagerness. अगर किसी के पास नहीं भी है ये, तो डेवलप हो सकता है। सो दिस इंटेंस eagerness is very nicely expressed by बिल्वा मंगल ठाकुर in his book कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृत में बिल्वा मंगल ठाकुर इस इंटेंस eagerness को वर्णन करके बताते हैं। He says, I am eagerly waiting to see that boy of Vrindavan, whose body beauty is captivating the whole universe, whose eyes are always bounded by black eyebrows and expanded like lotus petals, and who is always eagerly glancing over his devotees and therefore moving slightly here and there. His eyes are always moist, his lips are colored like copper, and through those lips there comes a sound vibration which drives one madder than a mad elephant. I want so much to see him at Vrindavan. इसको बोलते हैं eagerness. When one is actually attracted by Krishna's attributes, कृष्ण के दिव्य गुणों से, उनकी सुंदरता से जब एक्चुअली वास्तव में कोई आकर्षित हो जाता है, तो वो इस प्रकार की ईगरनेस डेवलप कर लेता है कि आई एम ईगरली वेटिंग टू सी दैट बॉय ऑफ वृंदावन। मैं वृंदावन के उस लड़के को बड़ा उत्कंठित होकर के देखने का मेरी इच्छा है, जिसका गॉडली ब्यूटी इज कैप्टिवेटिंग द होल यूनिवर्स, जिसके शारीरिक सुंदरता पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। कृष्ण की जो सुंदरता है, दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन, इसलिए कृष्ण का अर्थ ही होता है ऑल अट्रैक्टिव। और कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो सबको आकर्षित कर सके। there's nobody in this world there's nobody in this world who may be so beautiful that he can attract everyone in this world. That's not possible. So only Krishna, his beauty is so captivating that his beauty attracts the whole universe, and whose eyes are always bounded by black eyebrows and expanded like lotus petals, and who is always eagerly glancing over his devotees. तो जिनकी आंखें बहुत ही सुंदर ब्लैक आईब्रोज के द्वारा अ, सुसज्जित हैं, और लोटस पेटल की तरह उनकी आंखें एक्सपैंडेड हैं, फैली हुई हैं, और जो अपने भक्तों के ऊपर बहुत ही उत्सुक होकर के देखते हैं। द वे कृष्ण लुक्स एट टू ओवर हिज डिवोटीज, that itself makes the devotee completely fall in love for Krishna. And his eyes are so restless. And when he looks at his devotees, his love filled glances. Because कृष्ण के हृदय में केवल प्रेम ही है। He is ocean of love. जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है जिसके हृदय में क्रोध भरा पड़ा है, तो वो जब देखेगा तो आंखों से देख के समझ में आ जाएगा, अरे कितना क्रोधी व्यक्ति है। वो क्या देखेगा? एंड सिमिलरली एन एनवियस पर्सन, जो बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, तो आंख से देख करके पता चल जाता है कि इसको पसंद नहीं। हाँ, ये ईर्ष्या है इसके अंदर। सिमिलरली अ पर्सन whose heart is filled with pure love, so all, वो जो लव है, प्रेम है उसके हृदय से, उसके आंखों के द्वारा प्रकट होता है। when he looks when he glances, love filled merciful glances over his devotees, and therefore moving slightly here and there, और वो आंखें इधर उधर जो है स्लाइटली धीरे धीरे मूव करते हैं,
and his eyes are always moist. Why? Because of his manifestation of love for his devotees. All, eyes are always moist. His lips are colored like copper, and through those lips there comes a sound vibration. और उन होठों से भगवान जब फ्लूट बजाते हैं तो जो साउंड वाइब्रेशन that itself is a great nectar, and which drives one madder than a mad elephant, जो व्यक्ति को पागल हाथी से भी ज्यादा पागल बना देता है. I want so much to see him at वृंदावन. So मैं ऐसे दिस ट्रांसडेंटल बॉय उसको मैं वृंदावन में देखना चाहता हूँ. कौन विजय मंगल ठाकुर इस प्रकार से eagerness को प्रकट कर रहे हैं. And that's why he could see actually, and he could participate in the pastimes of Lord Krishna. आज से ज्यादा समय नहीं हुआ, almost 800 900 years back. विल्वमंगल ठाकुर, इनका इतिहास तो आप में से कई लोगों ने सुना ही है, कि कैसे वो पहले he was very much attached to a prostitute, लेकिन फिर उसकी ही कृपा से उनको फाइनली रियलाइजेशन आया कि रियल ब्यूटी लाइज इन कृष्ण. तो फाइनली वो कृष्ण से आकर्षित होकर वृंदावन गए, और इस प्रकार से कृष्ण को पुकारे, और कृष्ण उनको एक्चुअली में दर्शन दिए, फिर उनके साथ पास टाइम्स हुई, एंड देन फाइनली ही गॉट लिबरेटेड एंड जॉइंड इटर्नल पास टाइम्स. तो ये जो सिम्टम है एक, नेक्स्ट सिम्टम ईगरनेस फॉर अचीविंग द डिजायर सक्सेस, आज हमने चर्चा किया, which is manifested in the heart of a devotee who has actually developed some kind of भाव for Krishna. ठीक है. नेक्स्ट है जो हम लोग कल चर्चा करेंगे, अटैचमेंट टू चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण.